समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदेव्य। नमो नमः सतहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ संसार है, और उस संसार से मुक्ति का एकमात्र उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन आपको प्रदान किया जाता है। तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान, और आज के पहले विकल्प के लिए ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती मीनाक्षी प्रदीप जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, अभिषेक के पहले श्रावक जो चंदन का टीका लगाते हैं और श्राविकाएँ बिंदी लगाते हैं, तो इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। श्रावक जो पूजन पाठ अभिषेक आदि क्रियाओं को करता है, उस समय आचार्य भगवंतों ने लिखा है, चूँकि देवगति के इंद्रों की सौधर्मादि देवों की कुछ विशेष अनिच्छा भक्ति हुआ करती है, इसलिए ये पुरुषार्थ प्रत्येक श्रावक को करना चाहिए कि अभिषेक पूजन के पहले वो ये संकल्प करे कि मैं एक इंद्र के समान ही तीर्थंकर का अभिषेक पूजन आदि करने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ। जैसे बहुत सारे पूजा पाठ में भी ये उल्लेख मिलता है कि इंद्रो हम निज भूषणांत में मिले आदि करते हुए सूत्र दिए हैं, और जब वह इंद्र स्वधर्म आदि अवस्थाओं को प्राप्त करके मैं अभिषेक कर रहा हूँ, ये भावों की अभिव्यक्ति करना चाहता है, तो वहाँ उस जैसे रूप को भी धारण करते हुए 9 तिलक यानी शरीर के 9 स्थानों में तिलक लगाते हुए शरीर का अपने आप में शुद्धिकरण, दूसरी तरीके से सुशोभीकरण यानी सौंदर्यीकरण भी उसके माध्यम से होता है। इसलिए जो 9 स्थानों पर जहाँ आभूषण पहने जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, उन आभूषणों के साथ तिलक आदि लगा ले,
पर नहीं हो पा रहा है तो तिलकों से माध्यम से ही जैसे माथे पर है, कानों पे है, दोनों भुजाओं पे है, तो ये 9 स्थान हैं, 9 तिलक करके हुए ही मैं एक इंद्र हूँ, इस भावना से अभिषेक पूजन करने की प्रतिज्ञा प्रत्येक श्रावक को करनी चाहिए। चाहे श्रावक हो, श्राविका हो, इंद्र इंद्राणी के रूप में हम पूजन कर रहे हैं, इस उद्देश्य से ही ये 9 तिलक की व्यवस्था है। दूसरा शास्त्रीय कारण इसके पीछे शारीरिक शुद्धि भी है, क्योंकि चंदन, केसर आदि ये शरीर की शुद्धि के लिए कुछ अंशों में निमित्त बन सकते हैं। उनकी वर्गणाओं से भावों की शुद्धि भी होने की संभावना है। इसके अलावा भी जैसे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि ये लगाया हुआ माथे पे तिलक हो या बिंदी हो, ये प्रदर्शित करता है कि शरीर में कितनी उष्णता है। तिलक या बिंदी लगाने पर बाद कितने मिनटों में वह सूखता है, इस पर यह गणित तय किया जाता है, इस पर निर्भर किया जाता है कि शरीर में कितनी उष्णता या कितनी ऊर्जा है जो कितने लंबे समय तक उस व्यक्ति को उस पर्याय में सस्टेन करने के लिए निमित्त बनती है। मतलब जिसकी मृत्यु निकट होती है उसको कितना ही तिलक चंदन का गाढ़ा पतला लगा ले, वह एकाध घंटे में भी नहीं सूखता। और जब नहीं सूखता है इसका अर्थ ही यही है कि उसके शरीर का टेम्परेचर जैसे गिर रहा है, अंदर की शक्ति ऊर्जा भी समाप्त होते हुए उसकी मृत्यु निकट आई है। तो प्रत्येक श्रावक श्राविकाओं को ये बोध हो कि अब मेरी आयु कितनी है। प्रतिदिन तिलक लगाने से लगभग ये समझ में आता है कि आज का दिन तो जल्दी निकलेगा या अच्छा निकलेगा। ऐसा एक पूर्व अनुमान उस चंदन के टीका, तिलक आदि लगाने से, बिंदी आदि लगाने से, निर्णय करने योग्य होने से, इन अनेक कारणों से तिलक लगाते हुए या बिंदी आदि लगाते हुए अभिषेक पूजन आदि क्रियाओं को श्रावक श्राविकाओं को करना है। यही आपके सम्यक समझ। नागपुर महाराष्ट्र से राखी जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। मैं बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है, कृत्रिम आकृत्रिम चैत्यालय की रचना कैसी है? क्या मनुष्य उस चैत्यालय के दर्शन कर सकता है? और दूसरा, कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्यालय में बहुत अंतर है। जो किसी व्यक्ति विशेष से, चाहे वह मनुष्य हो या अन्य कोई जीव क्यों न, उसके द्वारा जो बनाया गया है वह कृत्रिम कहलाता है, और जो किसी के द्वारा बनाया नहीं है, अनादि से अनंत काल तक रहने वाला है, उसे अकृत्रिम कहा जाता है। इसलिए इन दोनों की बनावट, उनकी रचना आदि में भी बहुत अंतर स्वीकार करना होगा। जो पूरे 3 लोक में किसी के द्वारा नहीं बनाए गए ऐसे अकृत्रिम जिन बिंब, जिन चैत्यालय विराजमान हैं, उनकी संख्या आगम में कही है कि ऊर्ध्वलोक में, मध्यलोक में, अधोलोक में, प्रत्येक देवों के विमानों में, नरकों में या मध्यलोक में भी कहाँ कैसी रचनाएं हैं, ये सब कुछ आगम में बहुत विस्तार से कहा है। क्योंकि उनकी संख्या मिनटों में समझाना संभव नहीं है। जैसे नंदीश्वर द्वीप में भी जो 52 जिन चैत्यालय कहे जाते हैं, 80 जिन बिंब भी पंचमेरु आदि की अपेक्षा से जो कहे जाते, तो उनकी जो रचना जैसी है वैसी उन स्थानों में आगम के परिप्रेक्ष्य में विस्तार से समझनी होगी। और जैसे हमारे नगरों में अनेकानेक मंदिर बने हुए हैं, वे सभी मंदिर कृत्रिम चैत्यालय के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, किसी मनुष्य के द्वारा बना है। काल कोई भी हो, वर्तमान या भूत के भी 500-1000 वर्ष पुराने भी जिन चैत्यालय जो है वह कृत्रिम के ही रूप से स्वीकार किए जाते हैं। अकृत्रिम का अर्थ किसी ने नहीं बनाए। इन दोनों में, इन अंतरों से उनकी रचना विशेषता में भी अंतर आता है। रही बात उनकी वंदना की, तो कृत्रिम जिनालय जितने भी है उनकी तो सामान्य रूप से वंदना श्रावक करता ही करता है, पर ऐसे भी वर्तमान में कुछ कृत्रिम चैत्यालय है जहाँ तक श्रावक नहीं पहुँच पाए, किसी जंगलों में, पहाड़ियों में, या ऐसे प्राचीन समय में बने हुए कृत्रिम चैत्यालयों में भी वर्तमान में पूर्णतः श्रावक या कोई साधक पहुँच नहीं पा रहा है। और फिर अकृत्रिम चैत्यालयों की बात ही संभव नहीं है, क्योंकि ढाई द्वीप के बाहर
मनुष्य जाता ही नहीं है। उसके बाहर जितने भी अकृत्रिम जिन बिंब है, जिन चैत्यालय, वहाँ जाना भी संभव नहीं। पर ढाई द्वीप में मतलब मध्य द्वीप में भी जितने मेरु है उनमें भी जो चैत्यालय है वहाँ भी पहुँचना वर्तमान में श्रावक या मनुष्यों के लिए संभव इसलिए नहीं है क्योंकि उनका उतना विशेष पुण्य वर्तमान में नहीं है। उन स्थानों पर ले जाने के लिए कोई दिव्य शक्ति या कोई देवों का उपकार ही आवश्यक है जो वर्तमान में संभव नहीं हो सकता। और इन्हीं कारणों से वर्तमान में कोई भी मनुष्य अकृत्रिम चैत्यालय की तो वंदना नहीं कर सकता, पर कृत्रिम यानी मनुष्यों के द्वारा बनाए गए जन मंदिरों की, चैत्यालयों की वह वंदना अवश्य ही कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। दिनेश जैन, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, जैन धर्म में हम अपनी पीछी से सेना के जवान कई लोगों को मार देते हैं, तो क्या उन्हें दोष लगता है? जो हिंसा रूपी पहला पाप कहा है, वह पाप कोई भी करे, कहीं भी करे, किसी उद्देश्य से भी करे, पाप तो पाप है। और पाप का आश्रय प्रत्येक जीव को उसकी अपनी अपनी शक्ति, योग्यता या पाप करने का तरीका, अभिप्राय आदि पर निर्भर होते हुए लगता ही लगता है। ऐसा कोई जीव है ही नहीं है कि वो हिंसा करे, किसी को मारे और उसको पाप ना लगे, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। ये पक्का है कि श्रावकों के लिए भले ही विरोधी हिंसा का निषेध नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो विरोधी हिंसा करे और वो पापों से बचे। ये बहुत अच्छी बात समझने योग्य है कि श्रावक अवस्था होने के कारण से, जैसे सैनिक है या घर में गृहस्थ आदि भी है, तो कुछ न्यूनाधिक हिंसा उनके गृहस्थी में, व्यापार में, सैनिकों की विरोध आदि में हो रही है। पर हो रही है इसका मतलब, या वो कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उनको पाप लगने वाला नहीं है, उनको दोष लगने वाला नहीं है। उद्देश्य सुरक्षा का भी क्यों ना हो, उद्देश्य व्यापार का क्यों ना हो, उद्देश्य इवन घर गृहस्थी का भी क्यों ना हो, वहाँ पर दोष पाप का आश्रय जीव को होगा ही होगा। उसे किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा दूर करने वाला या दोष नहीं लगेगा, ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। हाँ, ये सत्य है कि उसके अभिप्राय से उसको ये तय किया जा सकता है कि उस अभिप्राय से कुछ पुण्य भी उसे लग सकता है। देश की रक्षा का उद्देश्य होने से वह सैनिक कुछ पुण्य को भी प्राप्त करेगा, पर वो जितनी भी हिंसा करेगा उसका दोष बराबर लगेगा ही, किसी प्रकार से कोई छुटकारा नहीं है। क्योंकि आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है, जहाँ प्रमाद पूर्वक क्रिया है वहाँ जीव मरो अथवा ना मरो, उसे हिंसा का दोष लगेगा ही लगेगा। जैसे मुनिराजों के भी निमित्त से कहा जाता है, वे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की रक्षा तो करते हैं, पर रक्षा करते समय भी अगर किसी कारण से जीव की थोड़ी सी भी विराधना हो गई तो भी उन्हें उस विराधना का दोष लगेगा, पर उनका उद्देश्य बचाने का था, इसलिए बचाते हुए हिंसा होने से भी उनको कुछ पुण्य कुछ पाप वहाँ पर लगता है। डॉक्टर के भी साथ यही है, वो बचाते बचाते अगर कोई पेशेंट मर जाता है तो मारने का उद्देश्य नहीं था, इसलिए उसे पूरा पाप नहीं लगेगा, पर फिर भी मर गया इसका दोष तो लगेगा, पर बचाने का उद्देश्य था, उसका पुण्य भी उसे लगेगा। बिल्कुल ऐसी व्यवस्था वहाँ समझनी होगी। यही आपके लिए सम्यक समझ। शिखा आदित्य जैन, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प नमोस्तु महाराष्ट्री में पूछना चाहती हूँ, जैसे अपन पूजन करते हैं तो पूजन में क्या ये आवश्यक है कि सबसे पहले आदिनाथ भगवान जी का ही अर्घ चढ़ाएं, कि अजितनाथ भगवान जी का ही अर्घ चढ़ाएं, या फिर नंदीश्वर दीप का अर्घ चढ़ाएं, या पहले कुछ भी यानी पूजन में अर्घ चढ़ा सकते हैं या पूजन कर सकते हैं? माँ, पूजन आदि के प्रारंभ में या पूजन में भी अगर क्रम का उल्लंघन करते हुए किसी दूसरे भगवान का अर्घ्य पहले चढ़ाया तो आदिनाथ भगवान नाराज होकर वेदी से उठ के जाने वाले नहीं। ये जो कुछ भी कार्य है श्रावक अपने कर्मों की निर्जरा और भावों की विशुद्धि के लिए करता है। ये तो एक व्यवस्था बनाई गई है, जिस क्रम से तीर्थंकर बने हैं उन्हीं क्रम से उनको अर्घ्य आदि चढ़ाना, देवशास्त्र गुरु जो क्रम लिखा है उसी प्रकार से क्रम में अर्घ्य चढ़ाना, ये एक व्यवस्था बनाई गई है। माना कि कोई व्यक्ति, कोई श्रावक अपने इष्ट भगवान को सबसे पहले अर्घ्य चढ़ाता है और फिर आदिनाथ को चढ़ाता है,
तो उसमें बिल्कुल भी पाप नहीं है। पुनः ध्यान रखना ये कि यह व्यवस्था का क्रम बनाया हुआ है। जैसे देवशास्त्र गुरु लिखे जाते हैं, देवशास्त्र गुरु बोले जाते, कोई पहले गुरु कहता है, कोई शास्त्र और फिर देव कहता है, तो वहाँ किसी भी प्रकार से कोई पाप का आश्रय वो नहीं कर रहा है। मात्र और मात्र एक व्यवस्था रूप ये एक क्रमावली लिखी हुई है, उस क्रम का अक्रम रूप से भी अर्घ्य चढ़ाए गए हैं, इवन पूजा भी अक्रम रूप से की गई है, तो भी उसमें कोई दोष नहीं है। पर जैसे पुस्तकों में क्रम है या तीर्थंकर भगवंतों के क्रम है, उन्हीं क्रमों से ये व्यवस्थाएं देखने में आई है और उसी क्रम से सहज रूप करने से भूल ना जाए, ये एक जो बात होती है। मतलब माना कि अर्घ्य चढ़ा दी और फिर याद आ गया कि अरे ये रह गया तो फिर चढ़ाया, दोष नहीं है। पर क्रम से चढ़ाने का उद्देश्य यही होता है कि कोई कार्य मतलब कोई अर्घ्य हमसे भूल ना के छूट ना जाए, इसलिए क्रम से अर्घ्य पूजन आदि की व्यवस्था बनाई है। क्रम से नहीं भी हो तो भी कोई दोष नहीं है, अक्रम में भी कोई पाप निकलने वाला नहीं है, पर हम भूल ना जाए, व्यवस्था वैसी बनी है इसलिए वह क्रम से बनाया या चढ़ाया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। राजकुमार जी जानी, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि ऐसा कौन सा काल है जिसमें पुण्य और पाप दोनों नहीं है? क्योंकि पुण्य और पाप 9 पदार्थों के अंतर्गत आते हैं और 9 पदार्थ से रहित कोई काल, कोई स्थान, कोई स्थिति होती है, ऐसा आगम में बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है। जो 7 तत्वों के साथ साथ पुण्य पाप रूपी 9 पदार्थ कहे हैं, उन पदार्थों का अस्तित्व त्रैकालिक था, त्रैकालिक है और त्रैकालिक रहने वाला है। भले ही काल की परिणमन रूप स्थिति, पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, भोग भूमि, कर्म भूमि आदि रूप परिवर्तित होते भी क्यों ना हो, पर ये अवश्य ध्यान रखना इन पदार्थों का अस्तित्व सभी कालों में था, है और रहेगा। ऐसा कोई भी काल नहीं है जिसमें पुण्य पाप पदार्थ होता ही नहीं है। हाँ, पुण्य पाप की क्रियाएं या पुण्य पाप के लिए प्राप्त होने वाले साधन प्रत्येक काल में अलग अलग हो सकते हैं, कहीं कम ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे छठे काल में तीव्र पाप की प्रत्याशक्ति रहेगी, पर वहाँ भी कुछ ऐसे जीव होंगे जिनके सत में मतलब आत्मा में पुण्य रूपी द्रव्य, पुण्य रूपी पदार्थ होगा ही। क्रिया में क्या हो रहा है, क्या क्रियाएं नहीं हो रही है, ये भिन्न विषय है, पर उसका अस्तित्व रूप मौजूदगी प्रत्येक काल में रहती है। क्रिया रूप कम अधिक होना, 19-20 होना या 18-25 होना, इतना भी अंतर होना संभव है, पर वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से इन पदार्थों का कभी भी लोप हुआ ही नहीं है, ना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधि। अर्चना जैन, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करें। महाराज जी नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी महाराज जी, हम आचार्य छत्तीसी के व्रत करते हैं तो तिथि के अनुसार नहीं कर पा रहे हैं, तो अष्टमी 14 करते हैं तो उसका फल मिलेगा? कोई भी व्रत उसकी उत्कृष्ट विधि से किया जाए तो वह उत्कृष्ट फल देने वाला होता है। पर क्योंकि ये भी आचार्यों ने कहा है तपस्या स्वशक्तिपूर्वक करनी चाहिए, शक्ति को प्राप्त करते हुए या शक्ति को समझते हुए ही उन व्रतों को जब करने की आवश्यकता है, तो शक्ति के अनुसार जो उत्कृष्ट विधि को छोड़कर अन्य प्रकार से उन व्रतों को करता है वह फल तो प्राप्त करता है, क्योंकि तपस्या कर रहा है, स्वयं की शक्ति से कर रहा है, जैसे बने वैसे अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रहा है। तो इस कारण से उसे पुण्य का आश्रय भी होगा, कर्मों की निर्जरा भी होगी, फल की भी प्राप्ति होगी। पर जो विधि उन व्रतों की कही है, उन विधि से, उन तिथियों में करने से जो सर्वोत्कृष्ट फल मिलने वाला था वह मध्यम या जघन्य अंशों में मिल सकता है। पर की गई साधना, की गई तपस्या, किया गया व्रत कभी भी व्यर्थ जाता ही नहीं है, उसका फल अवश्य मिलेगा। अंतर इतना है कि जो सर्वोत्कृष्ट विधि का सर्वोत्कृष्ट
फल था वैसे नहीं मिलेगा। आगम में व्रत करने के अनेक विधियों का भी वर्णन प्राप्त होता है, तो ये जघन्य विधि हो सकती है अपनी अनुकूलता आदि देखते हुए, माना कि अष्टमी चतुर्दशी भी नहीं, उसके अलावा भी जब अनुकूलता बने तब भी अगर कोई करता है तो भी उसका कर्म निर्जरापी फल अवश्य मिलेगा, भले उत्कृष्ट नहीं मध्यम जघन्य रूप से ही, पर मिलेगा अवश्य। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नीलेश जैन, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। मेरा प्रश्न यह है कि संसार में जीने की कला कैसी जीना चाहिए, इस पर हमें एक उपदेश दीजिए। शायद आज तक आपने सुबह के प्रवचनों का लाभ नहीं लिया है, जिन प्रवचनों के माध्यम से प्रतिदिन यही बात समझाने का प्रयास किया जा रहा है, संसार में जो जीव मनुष्य बनकर जी रहा है उसे कैसे अपने जीवन को जीना बना के जीना है, यही आराधना सार ग्रंथ के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाए। क्योंकि ये जीवन जीने की कला कोई रेसिपी नहीं है, कोई दुकान चलाने जैसी कला नहीं है कि मिनटों में बता दिया जाए। कई घंटे, और कई घंटे नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरा जीवन भी दांव पर लगा दिया जाए तो भी शायद जीवन जीने की कला कोई सीख पाए, समझ पाए या समझा पाए, ये मुमकिन नहीं है। पर फिर भी ग्रंथों का आलंबन लेते हुए निर्ग्रंथों के माध्यम से कई दिनों से ये जीवन जीने की कला का ही एक पुरुषार्थ, सिखाने का एक पुरुषार्थ ही यहाँ पर प्रतिदिन सुबह किया जा रहा है। आप प्रतिदिन आने का प्रयास कर आ नहीं पा रहे हैं, तो आजकल के बहुत सारे जो आधुनिक साधन है उन साधनों के माध्यम से ये अवश्य सुने, जाने, जीना है तो जीना बने, इसको विचार करते हुए उन कला को आत्मसात करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।